Hello students, welcome to the next lecture of subject fluid mechanics and hydraulic machines. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने पाथ फंक्शन देखा, ठीक है। पाथ लाइन क्या है वो देखा था, स्ट्रीम फंक्शन क्या है वो देखा था, ठीक है। स्ट्रीम फंक्शन के लिए डिफरेंट कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई होती है वो देखा था। फिर हमने वर्टिसिटी क्या है, सर्कुलेशन क्या है, रोटेशन क्या है, वो सब चीज़ देखी थी, ठीक है। और हमने लास्ट में क्या देखा था कि स्ट्रीम फंक्शन के फॉर्म में लाप्लास इक्वेशन डिराइव करनी है तो कैसे लिखना है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। सो लेट अस बिगिन विद इट। द व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। देखिए, पहला तो हमने जो जो की पॉइंट्स देखे थे वही हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज है कि भाई स्ट्रीम फंक्शन इज अ कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, वो हमने देखा था, ठीक है। वहाँ पे जीरो इक्वल्स टू जीरो किया था सो दैट स्ट्रीम फंक्शन हमने देखा था कि भाई टू डायमेंशनल फ्लो के लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए स्टडी फ्लो इक्वेशन थी, ठीक है। उसमें हमने देखा था कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई की थी। तो हमने देखा था कि भाई स्ट्रीम जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग में कांस्टेंट रहता है। दूसरा देखा था इफ स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट, तो अगर स्ट्रीम फंक्शन मिलता है तो हमारे पास क्या है, दैट इज द केस ऑफ पॉसिबल फ्लो। वहाँ पे फ्लो हो गई, वेदर इट इज रोटेशनल और इरोटेशनल, वो हमें नेक्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करके देखनी पड़ेगी, ठीक है, रोटेशनल है या नहीं। फिर इरोटेशनल के हमें रोटेशन जीरो कर देना है, ठीक है। फिर तीसरे कंडीशन हमने देखी थी, जो की पॉइंट था वो क्या था कि इफ अ स्ट्रीम फंक्शन सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो कैसा फ्लो हो जाएगा, इरोटेशनल फ्लो हो जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ देखा था कि हमने रोटेशन को जीरो कर दिया था। रोटेशन की फंक्शन में स्ट्रीम फंक्शन रखने के बाद वो कैसा हो जाता था, जीरो हो जाता था, ठीक है। नाउ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन नया टॉपिक है, देखते हैं क्या है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की बात जब हम करते हैं, देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एक ऐसा, मतलब हम सिंपली अगर बात करें तो देखिए जो वेलोसिटी है वो हमें पता है कि भी इंक्रीज डिक्रीज होती है ना। वो हमेशा कैसा, मतलब हमें अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग उसके हिसाब से मिलती है, ठीक है। तो उसे ये जो हमें डिराइव करना है तो उसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। We know that the flow always takes place from high pressure to low pressure side. Again, this potential difference resulting is in the form of flow of fluid is known as velocity potential. देखिए, हमें पता है, ये मैंने जैसे बताया कि भी एक वेलोसिटी घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। तो उसका जो फंक्शन बन रहा है प्रेशर के हिसाब से, वो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। Now the velocity function of a potential function is defined as a scalar function. अब definition देख लेते हैं, it is a scalar function of space and time such that the negative derivative with respect to any direction gives the fluid velocity in that direction. अगर आप उसका नेगेटिव डेरिवेटिव ले रहे हो किसी डायरेक्शन के हिसाब से, तो आपको क्या मिलेगा, उस डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो सिंपली आप कह सकते हो कि यार वेलोसिटी पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ थ्री डायरेक्शंस, राइट। अब उसका नेगेटिव डायरेक्शन, अगर आप इसका नेगेटिव डायरेक्शन एक्स के हिसाब से लेते हो, सो माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स, ये आपको क्या दे देगा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यू दे देगा, ठीक है। अगर आपको वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, मतलब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वी चाहिए, तो आप क्या करोगे, नेगेटिव डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर आप फाई का डेरिवेशन करोगे नेगेटिव, तो आपको वी वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आप को अगर W चाहिए, Z डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, तो आप क्या करोगे, नेगेटिव डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू Z कर दोगे। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, वो क्या बता रहा है पहले वो समझ लेते हैं हम। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द फ्लो टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन डिक्रीजेज। वन कैन कंसिडर अ पॉजिटिव साइन ऑल्सो, अगर मतलब इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव साइन ले लेना, और डिक्रीज है तो फिर
नेगेटिव साइन लेना है, ठीक है। अब अगर इरोटेशनल फ्लो है तो इरोटेशन फ्लो के लिए हमारा क्या कर्ल ऑफ वेलोसिटी या फिर रोटेशन हमारा जीरो हो जाता है, वर्टिसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। वर्टिसिटी आप जीरो कर दोगे, पुट द वैल्यूज, आप वैल्यू पुट कर दो अलग अलग उसके लिए, ठीक है। ये आपने एक्स डायरेक्शन की बात कर ली, वाई डायरेक्शन की बात कर ली, जेड डायरेक्शन के लिए बात कर ली, जीरो रखो। सो क्या हो जाएगा, दिस वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड in such a way that it will, ये क्या satisfy करेगा, it will satisfy these equation of irrotational flow. Hence if phi exists, अगर phi होता है, वेलोसिटी फंक्शन मिलता है, तो हमेशा फ्लो कैसा होगा, इरोटेशनल फ्लो होगा। अब हम उसे लाप्लास इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे। लाप्लास इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो हम 3D इक्वेशन ले सकते हैं। देखिए हमने देखा था स्ट्रीम फंक्शन के लिए हमने 2 डायमेंशनल फ्लो लिया था, यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल फ्लो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन 3 डायमेंशनल स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख दो, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल बी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0। अब इसमें यू वी और जेड की इन टर्म्स ऑफ फाई वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यूज, अपॉन पुटिंग ऑल द वैल्यूज यू विल गेट वन इक्वेशन। इस तरह से एक इक्वेशन मिलेगा, डेल स्क्वायर फाई divided del square phi divided by del x square plus del square phi divided by del y square plus del square phi divided by del z square is equal to 0. So equation is called Laplace equation for velocity potential function. Now let us see the properties of a velocity potential. जैसे हमने उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, अब हमें इसको समझना है। So let us see the properties of velocity function, potential function। क्या प्रॉपर्टीज है, तो देखिए पहले तो your velocity potential function is constant along a equipotential line, ठीक है। equipotential line सेम पोटेंशियल लाइन के सामने कैसा रहता है, हमेशा कांस्टेंट, along it always being constant। अगर साई एग्जिस्ट हो रहा है तो क्या होगा, फ्लो हमेशा इरोटेशनल होगा, ठीक है। सो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि इट इज डिफाइंड ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। तीसरा क्या है कि इफ वेलोसिटी पोटेंशियल सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन, तो वो हमेशा कैसा रहेगा, इट इज़ अ पॉसिबल केस ऑफ स्टेडी फ्लो, इनकॉम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल फ्लो, उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। देखिए ये सब एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको आराम से डिक्टेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। उनको हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। वो हमेशा कैसा रहता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो लाइन प्रूव करेंगे, दो लाइन को क्या करेंगे कि भाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों का स्लोप लेंगे। स्लोप की वैल्यू अगर -1 आ जाती है तो हम क्या कहेंगे, हमने देखा है मैथ्स में कि अगर दो स्लोप की वैल्यू हम प्रोडक्ट करते हैं उसका, अगर वो माइनस आ जाता है तो -1 बता रहा है, तो हमारा कैसा रहेगा, ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेगा, ठीक है। तो हम उसी फंक्शन में लेके चलेंगे। चलिए, नाउ इक्विपोटेंशियल लाइन हैव वेलोसिटी फंक्शन एज कांस्टेंट। सो फॉर 2D स्टेडी फ्लो इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो के लिए हमारे पास वेलोसिटी फंक्शन क्या हो जाएगा, हम सिर्फ 2 डायमेंशनल ले रहे हैं, 2 डायमेंशनल फ्लो ले रहे हैं, इसलिए एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे। सो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई। Now what is del phi by del x? It is u, and del phi by del y it is v. So d phi is equal to क्या मिल गया, u dx plus v dy। if phi is constant तो d phi क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे आराम से, इसको 0 कर दिया। Now let us take the slope of equipotential line। equipotential line का slope देखते हैं क्या मिलेगा हमें। So dy by dx is equal to when phi is constant, ये हमारा इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया, ठीक है। सो इज इक्वल टू माइनस यू बाय वी मिलेगा। नाउ स्ट्रीम फंक्शन 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए ले रहे हैं, स्ट्रीम फंक्शन लो। सो फाई इज इक्वल टू साई इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। डी साई मिलोगे तो डी साई क्या मिलेगा, डी साई इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल साई बाई डेल वाई इंटू डी वाई। पुट द वैल्यू, डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, v था, और यहाँ पे माइनस यू था,
रख दो वैल्यू। अपॉन प्लेसिंग वैल्यू अगेन हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रीम फंक्शन इज कांस्टेंट, है ना, स्ट्रीम लाइन में हमेशा कांस्टेंट ही होता है, तो फाई इज कांस्टेंट, तो डेल फाई इज इक्वल टू 0 मिलेगा। सो हम यहाँ पे फिर से डी वाई बाई डी एक्स व्हेन साइज कांस्टेंट के फॉर्म में इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, सो मिलेगा वी बाई यू। नाउ मल्टीप्लाई करो दोनों को, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, v बाई यू इंटू माइनस यू बाई बी विच इज इक्वल्स टू -1। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि thus our equipotential line and stream line both are orthogonal or perpendicular to each other। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं vortex flow के लिए। Now what is vortex flow? देख लेते हैं vortex flow क्या है ना। पहला तो देखिए वर्टेक्स का पीरियड होता है, देखिए आपने देखा होगा कर्व, जब अपने वॉश बेसिन उसकी बात करते हैं उसमें जो वर्टेक्स क्रिएट होता है, ठीक है, तो जैसे कर्व पाथ पे अगर फ्लो घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें वर्टेक्स मिलेगा, वर्टेक्स फ्लो मिलेगा। सो योर वर्टेक्स फ्लो इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड अलोंग अ कर्व्ड पाथ और द फ्लो ऑफ अ रोटेटिंग मास ऑफ फ्लूइड इज नोन एज वर्टेक्स फ्लो। दो तरह से होते हैं, एक फोर्स वर्टेक्स होता है, दूसरा फ्री वर्टेक्स होता है। देखिए फोर्स वर्टेक्स क्या होता है कि भाई हम एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं बाहर से, ठीक है, और उसको घुमा रहे हैं, है ना। सो फोर्स वर्टेक्स इज डिफाइंड एज द flow in which some external torque is required or used to rotate the fluid mass. Now this, the fluid mass in force work is rotate at constant angular velocity। जब हमारे पास जो टॉर्क के साथ घुमा रहे हैं तब हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी रहेगा वो कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इफ वी हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, सो वहाँ पे हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या मिलेगी हमें, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर जितनी, ठीक है, where r is the radius of fluid particle from the axis of rotation। अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है भाई, आपने देखा होगा जो इम्पैलर सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो इम्पैलर होता है उसमें जो फ्लो मिलता है वो हमेशा कैसे मिलता है, फोर्स वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टेक्स फ्लो है। और दूसरा देखेंगे अगर जो वाटर के मतलब वाटर टर्बाइन में जो रनर में से वाटर निकल रहा है वो भी हमें कैसा मिल रहा है, फोर्स वर्टेक्स मिल रहा है, ठीक है। फिर देख सकते देखें भाई कंटेनर में जो लिक्विड अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ हम घुमा रहे हैं तो वो हमारा कैसा रहेगा, फोर्स्ड वोर्टेक्स रहेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्री वोर्टेक्स। फ्री वोर्टेक्स में क्या रहेगा, देखिए वहाँ पे हम फोर्स में क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे थे, बाहर से हमें फोर्स लगाना पड़ रहा था लिक्विड को रोटेट करने घुमाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हमें रोटेट करना है तो कोई भी विदाउट एनी फोर्स, विदाउट दैट टॉर्क, जो टॉर्क है वो लगाए बिना, दैट मीन्स अगर टॉर्क नहीं अप्लाई कर रहा है उसके बिना भी लिक्विड घूम रहा है तो उसे हम कहेंगे फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। सो व्हेन द लिक्विड और फ्लूइड mass rotates without application of external torque, then it is known as, then it is called free vortex flow। The fluid in free vortex rotates due to the rotation imparted to the fluid previously। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो अपन ने देखा है वर्लपूल क्रिएटेड इन रिवर, ठीक है। दूसरा द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ होल प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ वेसल, आपके घर की वॉश बेसिन देखी होगी, द फ्लो ऑफ फ्लूइड अराउंड सर्कुलर बैंड में जब देखोगे वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, एंड इट इज़ इन अ केसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, वहाँ की केसिंग में भी आपको फ्री वॉर्टेक्स फ्लो देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म कर दिया है, आगे हम जब नया चैप्टर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।